हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रिंस एकेडमी पर। तो भाई आज हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। नई शुरुआत जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट होने वाली है। नई शुरुआत जो आपके वर्बल एबिलिटी के सेक्शन के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी। नई शुरुआत जो आपके वोकैबलरी के सेक्शन को एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देगी। जी हाँ, आज हम एक नए शो की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है डेली वोकैबलरी शोज। इस शो के अंदर हम वोकैबलरीज को बहुत ही यूनिक तरीके से पढ़ने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए लाइक करके जाना, नहीं पसंद आए 4 बातें लिख के डिसलाइक जरूर करना, क्योंकि हम इंप्रूव करने में विश्वास रखते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं आपसे कि इस वोकैब शो के अंदर होने क्या वाला है। तो भाई इस वोकैब शो के अंदर सबसे पहली बात और जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी वीडियो की जो लेंथ रहने वाली है वो 8 मिनट से लेके 10 मिनट तक ही रहेगी। मतलब आपको मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ दिन के 8 से 10 मिनट देने। इस 8 से 10 मिनट के अंदर हम 30 से लेके 35 वोकैबलरीज, उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ में बता रहा हूँ, 35 वोकैबलरीज बहुत ही अच्छे से हिट करेंगे। आपको करना क्या है, बस एक छोटी कॉपी बनानी है, उसके अंदर डेली जो हम वर्ड्स यहाँ पे सीखेंगे उनको नोट करना है और बस सोने से पहले उनको रिवाइज करके सोना है। 1 हफ्ते के बाद अगर आपको खुद की वोकैबलरीज में इंप्रूवमेंट ना मिले, वापस इस वीडियो के ऊपर आना और 4 बातें फिर से लिखना कि हमें इंप्रूवमेंट फील नहीं हो रही। तो भाई मेरी घड़ी में बज चुके हैं 11, दिन निकला है बड़ा ही न्यारा और पूरी एनर्जी के साथ बनाते हैं हम अपनी वोकैबलरीज को और भी ज़्यादा प्यारा। तो भाई आज का हमारा पहला वर्ड है वैगिश। ये आप कैरेक्टर हम सब जानते होंगे मिस्टर बीन को। ये बड़े ही वैगिश से है, मतलब कि वैगिश का मतलब क्या होता है, अब सेइंग ह्यूमरस थिंग, या फिर जो कि बहुत ही हंसी मजाक वाली चीज़ें करते हैं या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वैगिश कहते हैं। ठीक है, सो सेइंग ह्यूमरस थिंग्स मतलब वैगिश होना। जैसे कि मिस्टर बीन, आपके माइंड में जब कभी भी वैगिश वर्ड आप सुनोगे, आपके माइंड में एक कैरेक्टर मिस्टर बीन जरूर हिट करेगा। इसी के साथ इसके अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो पहला सिनोनिम हम याद कर सकते हैं फ्रॉलिक्सम। फ्रॉलिक्सम का मतलब होता है भाई प्लेफुल। आपने बच्चे देखे होंगे ना, अक्सर छोटे बच्चे कैसे होते हैं, बड़े प्लेफुल से होते हैं, बड़ी शरारत से करते हैं, है ना, बड़ी मतलब कि वैगिश सी चीज़ें करते हैं। तो वो क्या हो गए, फ्रॉलिक्सम हो गए। अम्यूजिंग हो गए, ठीक है। और जॉकंड, जॉकंड का मतलब होता है भाई फन। फन को ये जो है रिलेट करता है हैप्पी, जो चीज़ बड़ी खुश मिजाज वाली चीज़ होती है, जॉकंड वैसा हमें साउंड करता है। और आप एक वर्ड और लिख सकते हो यहाँ पे, जॉक्युलर। ठीक है, तो ये चारों क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। वही इसका उल्टा, इसके एंटोनिम्स की बात करूं, अब देखो जो बड़ा ही वैगिश सा है, बड़ा ही खुश मिजाज सा है, हैप्पी है, फन लविंग है, तो वो कैसा होगा, बड़ा ही उसका उल्टा सीरियस होगा, सॉलिम्न होगा, ग्रिम होगा। तो ये क्या हो गए, इसके एंटोनिम्स हो गए। तो इसका एक यूजेस भी देख लेते हैं। इसका यूजेस देखे तो चेतन भगत इज अ वैगिश राइटर। तो चेतन भगत को अगर आपने देखे होंगे तो उनकी जो नॉवेल्स होते हैं उनके अंदर जो पंच वो यूज करते हैं बड़ी वैगिश से होते हैं, ना, बड़ी ह्यूमरस सी चीज़ें होती है वो। सो वैगिश हमारा आज का पहला वर्ड था। इसी के साथ हमने इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत अच्छे से जाने। आगे बढ़ता हूं मैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड होता है हमारा रेमिफाई। बहुत अच्छा वर्ड है रेमिफाई। आपने अभी सुशांत सिंह राजपूत वाला जो केस हुआ था उसमें हुआ क्या था, सुशांत सिंह राजपूत का एक केस हुआ जिसके अंदर वो सुसाइड था या मर्डर था, मतलब जो भी था वो। उसके बाद काफ़ी चीज़ें उसमें से और निकल के आ गई, है ना, कुछ ड्रग से रिलेटेड आ गई, बहुत सारी, मतलब बहुत सारी कंट्रोवर्सी से जुड़ गई। तो रेमिफाई भी कुछ वही चीज़ डिनोट करता है, जैसे कि टू डिवाइड और स्प्रेड आउट इनटू ब्रांचेस, मतलब कि एक ऐसी चीज़ है फिर आगे वो और ज़्यादा ब्रांचेस के अंदर बिखर जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेमिफाई होना। ठीक है, उसके सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं, मल्टीप्लाई हो जाना, ठीक है, बाइफर्केट हो जाना, एक्सपैंड हो जाना। एक वर्ड आप, मेरे को और याद आ रहा है, एक वर्ड आप और लिख सकते हो, डाइवर्ज। डाइवर्ज जो चीज़ें होती हैं वो भी एक्सपैंड होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये एक ये वाली फोटो देख ही सकते हो आप। सो इसका एक यूज़ की अगर मैं बात करूं, द रिमार्क मेड बाय द पॉलिटिशियन
ramified into other political problems। अक्सर आपने देखा होगा ना, कोई पॉलिटिशियन एक भाषण ऐसा दे देता है जिसको तोड़ मरोड़ के आगे और उसकी ब्रांचेस निकल जाती है और उसको आगे मॉडिफाई कर दिया जाता है ना, काफ़ी मतलब और आगे वो दिक्कतें क्रिएट कर देता है। सो दिस इज रैमिफाई। इसी का अगर मैं उल्टा इसके एंटोनिम्स की बात करें, अब देखो जो चीज़ एक्सपैंड हो रही है तो वो क्या होगी, कंबाइन होगी, है ना, कंबाइन हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने इस वर्ड को बहुत अच्छे से इंजॉय किया होगा, कॉपी में नोट करके ही आगे बढ़ना। तो बढ़ते हैं अब हम आगे। थर्ड वर्ड है आज हमारा फ्लिपेंट। बहुत अच्छा वर्ड है फ्लिपेंट। सीधी सीधी भाषा के अंदर कहूं, फ्लिपेंट का मतलब होता है भाई बदतमीज, ठीक है, जो कि रिस्पेक्टफुल नहीं होती चीजें, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लिपेंट। जैसे कि इसका मीनिंग देखें तो नॉट शोइंग सीरियस और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, ठीक है ना, जो इंसान जो है सीरियस या फिर रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है उसको हम क्या कहेंगे, फ्लिपेंट कहेंगे। ठीक है, इसका बहुत अच्छा सिनोनिम है फेशियस। फेशियस का मतलब होता है भाई एक ऐसे मूवमेंट के ऊपर हंसी मजाक कर देना जिससे सामने वाले को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाए ना, डिसरिस्पेक्ट सी हो जाए, सो उसको कहेंगे हम फेशियस। फ्रिवलेस फ्रिवलेस का मतलब होता है भाई सिली, है ना। इंसॉलेंट का मतलब भी सिली होता है। इंसॉलेंट, फ्रिवलेस, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, राइट। इसका बिल्कुल उल्टा अब देखो, जो कि बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल है, मतलब बिल्कुल इज्जत नहीं कर रहा, तो उसका उल्टा क्या होगा, रिस्पेक्टफुल होगा, रिवरेंट होगा, वो बहुत ही सीरियस होगा, वो नाइस होगा बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि आप इस कैरेक्टर को देख भी सकते हो, यहाँ पे ये कैसा लग रहा है, बड़ा ही डिसरिस्पेक्टफुल सा लग रही है चीज़, है ना। सो इसका यूज़ देख लेते हैं। द टीचर वॉज एनॉयड एट द स्टूडेंट्स फ्लिपेंट रिमार्क। क्लियर है आपको ये चीज़। सो हमारा ये वाला वर्ड था फ्लिपेंट, इसके हमने सिनोनिम्स देखे फेशियस, फ्रिवलेस, इंसॉलेंट। इसके एंटोनिम्स देखे हमने रिवरेंट, रिस्पेक्टफुल, सीरियस, नाइस। क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से। आगे चलते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है भाई आज हमारा ये वाला। ये वर्ड है हमारा एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट का मतलब होता है, मान लो कि आप पे कोई चार्जेस लगे, ठीक है, कुछ मतलब गलती के कोई चार्जेस लगे और आपने उसको मतलब बोलते हैं ना, बाय इज्जत बरी हो गया ये, तो है ना। तो एक्सकल्पेट मतलब कि उसके ऊपर जो भी चार्जेस लगे थे वो कोर्ट ने जो है अब खारिज कर दिए कि वो ऐसा कुछ नहीं है। सो प्रूफ कर देना कि आपने जो चीज़ कही है, जो आपके ऊपर चार्जेस लगे वो गलत है। सो दैट इज एक्सकल्पेट। सो डिक्लेयर दैट समवन इज नॉट गिल्टी ऑफ रॉन्ग डूइंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक देख सकते हो आप इस पिक्चर को भी, यहाँ पे एक कोर्ट लगी है और यहाँ पे इसको जो है कोर्ट अपने कुछ आदेश वगैरह दे रही है या जो भी है। सो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो एक्सकल्पेट। इसके सिनोनिम्स बहुत अच्छे हैं भाई। एक्विट बहुत अच्छा सिनोनिम है, स्टार मार्क कर सकते हो आप सिनोनिम को। एक्सनरेट बहुत अच्छा वर्ड है, एक्सनरेट। विंडिकेट, विंडिकेट का मतलब होता है साबित कर देना, ठीक है। सो ये होगा इसके सिनोनिम्स। इसके एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं, इसके एंटोनिम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। कन्विक्ट, कन्विक्ट अब जैसे देखो किसी के ऊपर चार्जेस लग जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कन्विक्ट होना, ठीक है। इनकार्सिरेट, इनकार्सिरेट का मतलब क्या होता है, जेल में डालना, ठीक है, जेल में डालना। इंक्रिमिनेट का मतलब ये होता है जेल के अंदर डालना, ठीक है। सो ये हो गए इसके एंटोनिम्स। इसकी यूज की बात करें तो इवेंचुअली द कोर्ट एक्सकल्पेटेड द मैन एक्यूज फॉर ट्रिजन, ठीक है। तो कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया उस इंसान को। क्लियर है, एक्सकल्पेट बहुत बढ़िया से, ठीक है जी। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, इम्बेसिलिक। इम्बेसिलिक का मतलब होता है भाई समथिंग विच इज मतलब वेरी स्टूपिड सी जो चीज़ हो ना, बड़ी फुलिश सी हो, स्टूपिड सी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्बेसिलिक कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो भाई एसिनाइन बहुत अच्छा वर्ड है, स्टार मार्क कर लो भाई। एसिनाइन अक्सर पूछा जाता है एसिनाइन। तो फैचुअस, ये दोनों ही जो है साउंड करते हैं कैसी, स्टूपिड सी, स्टूपिड वाली साउंड करते हैं ये दोनों, है ना, स्टूपिड। क्लियर है। इडियोटिक इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब देखो जो चीज़ बड़ी ही फैचुअस सी है, ठीक है, इडियोटिक सी है, तो उसका उल्टा क्या होगा कि वो बड़ी ही इंटेलिजेंट हो, है ना, इंटेलिजेंट हो चीज़, स्मार्ट हो, ब्राइट हो। जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, ये इंसान क्या कर रहा है, यहाँ पर बैठ के बड़ी ही फुलिश सी चीज़ कर रहा है, इस शाखा को काट रहा है। तो इसको, इस पिक्चर को देख के आप क्या बोलोगे, व्हाट एन इम्बेसिलिक थिंग टू डू। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है आज वाला सेशन आपने बहुत ही अच्छे से इंजॉय किया होगा। इसी ऑर्डर के अंदर आपके पास डेली वोकैबलरीज आती रहेंगी, आपको जस्ट उसको नोट करना है और बढ़िया से उसको रिवीजन करनी ही करनी है, और यकीनन आपकी वोकैबलरी बहुत अच्छे से इंप्रूव होगी। तो मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलता हूं आपसे अगले दिन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।